जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मनी हाइस्ट के फैंस को दिखाना पड़ेगा कि लल्लन टॉप वाले कभी अपने वादों से मुकरते नहीं। खैर लल्लन टॉपर्स, आप सभी को मालूम ही है कि हमारे चैनल पर दी लल्लन टॉप पर हफ्ते भर से चल रहा है मनी हाइस्ट मैराथन, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं आपके फेवरेट मनी हाइस्ट के कैरेक्टर्स के पीछे के असली एक्टर्स की कहानी। तो आज कहानी सुनाएंगे हम अब वो कहावत है ना कि नाम ही काफी है, लेकिन इनकी तो हंसी ही काफी है। कैरेक्टर पकड़ लिया आपने? नहीं पकड़ा तो सुन लीजिए, डेनवर की कहानी सुनाएंगे हम आज आपको। नमस्ते, दी लल्लन टॉप पर शुरू हो चुका है मैटनी शो। आज के सेगमेंट का नाम स्पॉटलाइट है। मनी हाइस्ट की इस जर्नी में डेनवर की लाइफ में कभी खुशी कभी गम रहा। हाइस्ट के दौरान डेनवर ने अपने पिता को खो दिया, लेकिन हाइस्ट में ही डेनवर को उसकी लाइफ संगनी मोनिका मिल गई। एकदम अड़ियल बंदा डेनवर, दिमाग से पहले दिल से सोचने वाला और मुंह से पहले हाथ से बोलने वाला डेनवर। ये तो हुआ डेनवर का परिचय। अब यहां से कहानी शुरू करते हैं डेनवर का रोल प्ले करने वाले हेमे लोरेंते की। हेमे लोरेंते का जन्म 12 दिसंबर 1991 को हुआ। हेमे अपने घर में सबसे छोटे थे। उनकी सिर्फ एक बड़ी बहन थी, यूलिया। हेमे लोरेंते बचपन से ही एक्टिंग में इन्हें दिलचस्पी थी, जिसके तहत हेमे ने स्पेन के एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया और एक्टिंग सीखने लगे। मनी हाइस्ट में डेनवर को हॉस्टेज मोनिका से प्यार हो जाता है, शो में दिखता है, आगे जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। आप हैरान होंगे जब आपको ये मालूम चलेगा कि रियल लाइफ में भी हेमे उन्हीं हॉस्टेजेस में से एक के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं। नहीं, वो मोनिका नहीं थी, वो थी एलिसन पार्कर, वो लड़की जो पहले और दूसरे सीजन में ब्रिटिश एम्बेसडर की बेटी का रोल किया करती थी, जिनका असली नाम है मारिया पेड्रोसा। रियल लाइफ में हेमे और मारिया एक दूसरे को डेट करते रहे। शो के दौरान भी दोनों साथ में थे। हालांकि अब दोनों अलग हो चुके हैं। हेमे और मारिया की पहली मुलाकात स्पेनिश शो एलीट में हुई थी। इस शो में हेमे ने नैनो का किरदार प्ले किया था, वहीं मारिया मरीना के रोल में नजर आई थी, लेकिन 2021 में दोनों अलग हो गए। डेनवर को देखते ही कानों में उनकी ना जोरदार जनरेटर टाइप की हंसी गूंजने लगी है। देखा जाए तो डेनवर कैरेक्टर के लोकप्रिय होने की बड़ी वजह उसकी हंसी ही है। तो क्या हेमी असली में भी ऐसे हंसते हैं या इस हंसी के पीछे कोई कहानी है? तो बात ऐसी है भैया कि मिस्टर हेमी एकदम नॉर्मल इंसानों के माफिक ही हंसते हैं। ये डेनवर की खड़खड़ाती हंसी राइटर्स ने सोची हुई थी। यहाँ तक कि डेनवर के रोल के लिए जिन एक्टर्स के ऑडिशन लिए गए थे, उन सब के सिर्फ हंस के ऑडिशंस लिए, उनको हंसाया गया था। और जब हेमे ने फेफड़ा फाड़ हंसकर दिखाया तो सबका रक्तचाप बढ़ गया और हेमे को इसी बेसिस पर सिलेक्ट कर लिया गया। हेमे बताते हैं कि इस हंसी की प्रेरणा उन्हें 1978 में रिलीज हुई ग्रीस नाम की फिल्म के कैरेक्टर डैनी ज़ुको की फेमस हंसी से मिली थी। हेमे लोरेंते सिर्फ एक्टर ही नहीं है, अभिनय कला के साथ साथ लेखन कला में भी निपुण है। मार्च 2019 में लोरेंते की एक कविताओं की किताब भी छपी थी। हेमे की किताब के पाठकों के मुताबिक इन कविताओं में हेमे का प्यार को लेकर नजरिया झलकता है। अपने कविता लेखन के बारे में वो कहते हैं, मैं कला के स्तर पर सोचता हूँ मेरे जीवन की ये सबसे इमोशनल चीज़ है जो मेरे साथ हुई है। मैं बहुत छोटा था तब से लिख रहा हूँ और मेरे मन में हमेशा से ही था कि मेरी एक दिन किताब छपे। अगर कोई मुझे वाकई में जानना चाहता है तो उसे एक किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल मेरी ही कहानी है। हेमे लोरेंते को आपने टीवी शो पर देखा है, लेकिन हेमे ने अपने करियर में टीवी शो से ज़्यादा थिएटर किया है। उन्होंने 29 साल की उम्र में ही तकरीबन 29 के ऊपर थिएटर ग्रुप्स के साथ मिलकर काम किया। इनमें से एक शो इक्विस का भी था। इस शो की खासियत ये है कि इसमें एक्टर फुल फ्रंटल न्यूडिटी दिखाते हैं। एक ट्रिविया बताते चलें, अपने हैरी पॉटर यानी कि डैनियल रेडक्लिफ भी इक्विस का हिस्सा रह चुके हैं। थिएटर को लेकर अपने प्रेम के बारे में हमें कहते हैं, थिएटर मेरा घर है, एक्टिंग के स्तर पर थिएटर मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। मुझे लगता है कि आर्ट के बारे में यही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है। तो अगर आप मनी हाइस्ट निपटा चुके हैं लेकिन फिर भी डेनवर को और देखना चाहते हैं तो आप हेमे को नेटफ्लिक्स पर ही उपलब्ध दूसरी सीरीज एलीट में देख सकते हैं। वो खत्म हो जाए तो LCID लगा लें। ये शो एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। इसमें हेमे एक योद्धा की भूमिका में नजर आते हैं और इस शो को
अगर आप देखेंगे तो अब तक 2 सीजन आ चुके हैं, आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं। मनी हाइस्ट की पॉपुलैरिटी के बाद तो आलम यह है कि लोगों का बस चले तो 24 घंटे मनी हाइस्ट के एक्टर्स के साथ बैठे रहें, लेकिन बस चलता नहीं है, और अच्छा है कि नहीं चलता है। भाई एक्टर्स का भी निजी जीवन होता है। हिमे की एक पड़ोसी ऐसी ही है जिसने बस क्या पूरा बुलडोजर ही चला दिया। ये बात पिछले साल स्पेन में लगे लॉकडाउन की है। हिमे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें वो अपने घर की सामने वाली खिड़की दिखा रहे थे। हिमे ने गुस्से में अपने पड़ोसी द्वारा उनकी प्राइवेट फोटोज खींचने बेचने के आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, ये एक सोशल वर्क है जो इस मुश्किल वक्त में निकला है। यहाँ मेरा एक पड़ोसी है जो अपना टाइम मेरी फोटोज खींचकर मैगजीन को बेचने में लगाती हैं। आप आज से मेरी रिपोर्टिंग शुरू। डेनवर को तो सब पसंद करते हैं, लेकिन डेनवर की एक ऐसी आदत है जिसे हिमे कतई पसंद नहीं करते हैं। अपने इस पॉपुलर किरदार के बारे में बात करते हुए डेनवर ने बताया, मुझे डेनवर की ये चीज़ पसंद है कि वो जब किसी से प्यार करता है तो पूरी शिद्दत से करता है। डेनवर एक बहुत ही सच्चा और भरोसेमंद इंसान है प्यार के मामले में। जो बात मुझे डेनवर की ख़राब लगती है वो ये कि जिस तरीके से अपने आप को वो कैरी करता है। मुझे वो इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो हमेशा गुस्से में रहता है। भाई हिमे को चाहे जिस भी मात्रा में डेनवर पसंद हो, जनता को तो हटक के पसंद है, और यही बात सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मैटनी शो का ये एपिसोड हमारे साथी शुभम ने आपके लिए लिखा है। मैं सोनाली हूँ, शुक्रिया।